एडम, आज सुबह तुम्हारे स्कूल से फोन आया था कि तुम्हारी 6 महीने की फीस बाकी है। मैंने उसे जैसे तैसे करके भर दिया है। कुछ दिनों के बाद तुम्हारा रिजल्ट है, अब तुम जाके ले आना। अब तुम अगली क्लास में अच्छे से बैठ के पढ़ सकते हो। हाँ बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो। तुम ही तो हो जिसके कारण हमारा वक्त बदल सकता है। पूरी जिंदगी हमने गरीबी में बिताई है, अब तुमसे ही आखिरी उम्मीद है, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना। हाँ मम्मी, मैं जरूर कुछ बड़ा करूँगा। पापा, मैं रिजल्ट लेके आ गया। बताओ बेटा, कितने परसेंट आए? वो पापा। हाँ बेटा बताओ, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? मुझे माफ कर दो, मैं फेल हो गया। क्या क्या बोला तुमने? वो पापा, मैं पास नहीं हो पाया, पर मैं अगली बार से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हे भगवान, तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैंने कितनी मेहनत करके पैसे का इंतजाम किया था। मैंने तुम्हारी माँ के गहने गिरवी रख दिए ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट क्या आता है? तुम फेल हो गए। एडम, मैं हर बार तुम्हारा साथ देती हूँ, पर इस बार तुमने बहुत गलत किया। मम्मी, मैं अगली बार से पूरी मेहनत करूंगा, फर्स्ट आके दिखाऊंगा। एडम, भगवान के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। मगर पापा। एडम, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये पापा का हर बार का हो गया है। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हम तुम्हें कितने मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। अगर उनको पढ़ाना ही नहीं है तो मना कर देना। क्या हो गया, मैं एक बार फेल हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं मेरी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा। पापा बस फालतू में मेरा दिमाग खराब करते रहते हैं। छोड़ो इन फालतू बातों को, कौन अपना दिमाग खराब करेगा। एडम को पढ़ाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन वो जरा भी मेहनत नहीं करता। ना जाने मैंने इसके रिजल्ट के लिए कैसे कैसे पैसे इकट्ठा किया था, और जब रिजल्ट आया तो पता चलता है कि एडम फेल हो गया। एडम, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, तुम फेल हो गए। परीक्षा में कम नंबर आना मैं समझती हूँ, लेकिन तुम फेल हो गए, इसका मतलब तुमने जरा भी पढ़ाई नहीं की। हम यहाँ पर खून पसीना एक करके इसके पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, और ये यहाँ पर खेल रहा है। इसे तो जरा भी दुख नहीं कि ये एग्जाम में फेल हो गया। अब बस बहुत हो गया, मैं इसे इस घर में रहने नहीं दूंगा। एडम को जो भी चाहिए होता है हम उसे लाके देते हैं, उसके बदले हम बस इतना ही चाहते हैं कि वो बस मन लगा के पढ़ाई करे, और वो इतना भी नहीं कर सकता। तो इस नालायक को इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। एडम, अब बस बहुत हो गया। यहाँ पर तुम फेल हुए हो और वहाँ पर हम टेंशन ले रहे हैं। तुम्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं। पापा, आप इतनी ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, मैं दोबारा एग्जाम दे दूंगा। तुम फेल हुए हो और तुम्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं है। अरे अरे, क्या हुआ? मम्मी यार, पापा वही फालतू बातें कर रहे हैं। तुम पढ़ नहीं रहे हो, हम मेहनत करते हैं, तुम फेल हो गए। बेटा एडम, तुम्हारे पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं। मम्मी, अब आप मत शुरू हो जाओ। मुझे लगा था तुम हमारा वक्त बदलोगे, लेकिन तुम तो हमें और भी ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। अगर तुमने ठान ही लिया है कि तुम नहीं पढ़ोगे तो हम तुम पे और पैसा खर्च नहीं करेंगे। एडम, चले जाओ यहाँ से दूर, बहुत दूर, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, और हम दोनों बाकी की जिंदगी इसी गरीबी में बिता लेंगे। लेकिन ये कहाँ जाएगा? इसे जहाँ जाना है जाए, लेकिन ये बाकी की जिंदगी इस घर में अब नहीं बिताएगा। तो चलो पापा, मैं सच में चला जाऊंगा। चले जाओ एडम, चले जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। ये आपने क्या कर दिया? अपने बेटे को ही आपने घर से निकाल दिया। ये करते वक्त आपका मन नहीं कांपा? मैं भी एडम से उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करती हो, लेकिन आज उसने ये सब करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। अगर उसे अपनी गलती का जरा भी अंदाजा होगा तो वो जरूर कुछ बड़ा करके लौटेगा, और अगर वो नहीं लौटा तो मान लेंगे हमारा कोई बेटा था ही नहीं।